पर्यावरण एवं भारतीय संस्कृति बहुत ही अच्छा विषय है। इस विषय में हम सब लोग लाभान्वित होंगे। हमने ओम जी के प्रयासों से पर्यावरण को लेकर इस संगोष्ठी का आयोजन लगभग 10 से 15 दिवस पूर्व ही समय तय करके आज के दिन हमने तय कर लिया था। आज हम बहुत ही गंभीर विषय पर यहाँ आए हैं और मुझे पता है कभी इस तरह के गंभीर विषयों पर रुचि लोगों की नहीं है, ये मुझे पता है। कारण कि मैं पिछले 40 वर्षों से लगभग इन कार्यक्रमों से जुड़ा हूँ। मैं 10 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी गया हूँ। अभी लोगों की इस तरह की रुचि नहीं है, परंतु ये जितनी रुचि नहीं है उतना ही आपका और हमारा एक तरह से दुर्भाग्य है। मैं बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए एक तो आपका सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं केवल आपसे एक सवाल करता हूं कि क्या वो दुनिया जो आपके दादा दादी या नाना नानी ने जो आपको सुपुर्द की थी, क्या वह आप अपने आने वाली पीढ़ी को सुपुर्द करके जाने की स्थिति में है क्या? वेरी सिंपल। हमने पर्यावरण विषय को जितना पढ़ा है 40 साल में, उसका मैंने बहुत सिंप्लीफाइड सिंप्लीफाइड कर रखा है और मैं अभी तक 600 स्कूलों में ये प्रोग्राम कर चुका हूं हमारी संस्था के माध्यम से और देहात जिले के माध्यम से। जो आपके दादा दादी, कल्पना कीजिए 50-60 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले जो भी आपके दादाजी चीजें काम में लेते थे या नाना जी काम में लेते थे, वो चीजें ऑटोमेटिकली 6-8 महीने में सड़ जाती थी। कल्पना कीजिए, गांव में रोड़ियां होती थी, रोड़ी में सारा कचरा डाला जाता था और वो कचरा 6-8 महीने में खाद में कन्वर्ट हो जाता था बिना किसी प्रयास के। जो भी स्थितियां खराब हुई है वो पिछले 50 से 60 साल, 70 साल के अंदर हुई है। आज अगर रोड़ियों में कचरा डाल दिया जाए तो कचरा 1000 साल तक सड़ेगा नहीं, ऐसा वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं। तो बात केवल इतनी सी है कि हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जो पर्यावरण का इतना नुकसान देख रहे हैं, या पहली पीढ़ी है और वो आखिरी पीढ़ी भी है जो इसके लिए कुछ कर सकते हैं। कारण कि मेरी बहुत विद्वानों से टक्कर होती है, बहुत विद्वानों से। वो कहते हैं पर्यावरण की सब चिंता मत करो यार, प्रकृति सब ठीक कर, या फिर हवा है या थोड़ी अग्नि है और थोड़ा आकाश है, ये 5 तत्वों से अपना शरीर बना है और यही पर्यावरण है। और इसी पर्यावरण को ठीक रखना है। बहुत सिंप्लीफाइड, बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा वैज्ञानिक बनने की जरूरत नहीं है। उमाशंकर जी साहब तो बहुत ही इसमें साइंटिस्ट है, पीएचडी कर रखी है एग्रीकल्चर में। पर जो शरीर में 5 तत्व है, मिट्टी, अपना शरीर जो मिट्टी, अपन जो भोजन करते हैं, सब्जी खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, अनाज ग्रहण करते हैं, जो भी अपन कुछ खाते पीते हैं वो मिट्टी से पैदा होता है। और पानी पीते हैं, उससे अपना शरीर में सारा कुछ पानी दौड़ रहा है। और बाकी हवा है या फिर थोड़ी अग्नि तत्व है या फिर आकाश तत्व है, वो थोड़ा थोड़ा है परंतु उसका भी महत्व है। 3 बेसिक, 5 में से अगर 3 को और छाटा जाए तो मिट्टी, पानी और हवा। अग्नि और आकाश का इंसान कुछ अभी तक बिगाड़ नहीं पा रहा है, उसकी औकात के बाहर है। ओजोन में डिस्टर्ब कर दिया है, परंतु मिट्टी को खराब कर दिया है, पानी को खराब कर दिया है और हवा को खराब कर दिया है। ये इंसान की औकात में है। 84 लाख तरह के जीव अपने शास्त्रों में माना गया है, अपने सनातन धर्म में माना गया है। कोई भी इंसान जितना प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचा रहा जितना अपन पहुंचा रहे हैं। हिंदू जिस गंगा नदी को आप और हम पवित्र मानते हैं, वो पानी पीने तो छोड़ नहाने योग्य भी नहीं है। दुनिया के 12 पॉल्यूटेड शहर में से 10 अपने हिंदुस्तान में, उसमें कानपुर नंबर 1 पे है। तो सवाल ये है कि ये जो पॉल्यूशन आज है, 1921, आज से ठीक 100 साल पहले या 102 साल पहले पूरे दुनिया की आबादी केवल 170 करोड़ थी, आज 800 करोड़ है।
1921 में हिंदुस्तान की आबादी थी 24 करोड़। गूगल करके आप देख सकते हैं, अभी देख सकते हैं। 24 करोड़ थी, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल। तो हिंदुस्तान 20 करोड़ का रहा होगा 1921 में। मेरे अंदाज से जो आज का हिंदुस्तान है वो 20 करोड़ आबादी का रहा होगा। आज 142 करोड़ हो गई है। अभी लेटेस्ट टीवी पे 2-4 दिन पहले आंकड़े चल रहे थे। पॉपुलेशन बढ़ना भी कोई बड़ा कारण नहीं है। बड़ा कारण है उपभोग ज्यादा होना, वेस्टेज ज्यादा होना, प्राकृतिक साधनों का शोषण होना और प्रकृति का एक तरह से खून पी जाना। आप और हम जाने अनजाने में वो काम कर रहे हैं कि बकरी थी, जंगल में जा रही थी और उसके पीछे 4 कुत्ते पड़ गए। वो झाड़ी के पीछे छुप जाती है, बचने के लिए कुत्ते आगे निकल जाते हैं और उसको लगता है कि कुत्ते दूर चले गए, वो उस झाड़ी को खा जाती है। और जब थोड़ी देर बाद देखती है कि कुत्ते वापस आ गए हैं, उसकी शक्ल कुत्तों को नजर आ जाती है और वो कुत्ते उस बकरी को खा जाते हैं। आप और हम जाने अनजाने में प्रकृति का इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरे पास कम से कम 10 दिन तक लगातार सुबह से शाम तक बताऊं इतने आंकड़े हैं। पानी की जो हालत है, मिट्टी की जो हालत है, 300 से 500 तरह के केमिकल आपके और हमारे बॉडी में अभी विद्यमान हैं। मिनिमम 300, मैक्सिमम 500 आपके और हमारे बॉडी में, जो आपके दादाजी के और मेरे दादाजी के बॉडी में नहीं थे। अब आने वाले समय में ये आपके और हमारे व्यवहार में, अपने डीएनए में, अपने ब्लड में, अपने शरीर में क्या परिवर्तन करेंगे, क्या बीमारियां लाएंगे, ये कल्पना के बाहर है, कल्पना के बाहर है। अभी जो भी बीमारियों के आप नए नाम सुन रहे हो रोजाना, ये सब कीटनाशकों के, रासायनिक उर्वरकों की उपज है। खेतों में क्या हो रहा है? रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक डाले जा रहे हैं दुनिया भर के। जितने स्टैंडर्ड है, जितने डाले जाने चाहिए उससे ज्यादा डाले जा रहे हैं और जमीन की उर्वरा शक्ति का शोषण हो रहा है। बहुत छोटी बात है कि जैसे आप अगर नींद की गोलियां खा करके काम करते रहे या नशे की गोलियां खा के काम करते रहे तो कब तक करेंगे? आज वो जमीन के साथ हो रहा है। जिस जमीन से 10 बोरी की पैदावार होनी चाहिए, उससे कीटनाशक के थ्रू और रासायनिक उर्वरक के थ्रू ज्यादा उत्पादन हो रहा है। वो मजबूरी है। परंतु मैं आपको एक छोटा सा चुटकुला सुनाता हूं। आप कौन सा फ्रूट खाना पसंद करते हो, कौन सी सब्जी खाना पसंद करते हो जिस पर कीड़ा नहीं लगा हुआ था? उमाशंकर जी साहब हो सकता है मेरे बात से सहमत हो, नहीं है मुझे पता नहीं, पर जो मेरा सामान्य ज्ञान ये कहता है कि हम उस फल फ्रूट को पसंद करते हैं जिसपे कीड़ा नहीं लगा हुआ होता है। और मेरे जैसे सामान्य आदमी ये कह रहा है कि अगर कीड़ा नहीं खा सकता है उसको आप हम कैसे खा सकते हैं? कीड़ा इसलिए नहीं खा रहा है कि उस पर रासायनिक कीटनाशक दवा उसमें ज्यादा है। किसान क्या करता है कि जो शीशी होती है ना, एक शीशी उसकी जगह 2 डाल देता है खेत में। क्या कीड़ा नहीं लगेगा? अपना टमाटर ज्यादा पैदा हो जाएगा, अपनी गाजर ज्यादा पैदा हो जाएगी, अपनी सब्जी ज्यादा पैदा हो जाएगी। और वही चीजें आपके और हमारे शरीर में जाके नुकसान कर रही है। तो हमारा केवल इतना सा निवेदन है कि हमें समय रहते कुछ करना है। सांप अपने सिराने आ गया है, मतलब मैक्सिमम साइंटिस्ट ये कह रहे हैं 10 से 15 साल के अंदर जमीन की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगी। कारण कि जो जमीन की ऊपर लेयर होती है 6-8 इंच की, उसी में उपजाऊपन होता है। और वो क्या करती है? हवा, पानी, बिजली, मिट्टी, ये जो आकाश में बिजली गड़कती है उससे भी उसको फायदा होता है। हवा, मौसम से उसमें फर्टिलिटी, उपजाऊपन का निवेदन किया। 60-70 सालों में हमने उसको कृपया नष्ट कर दिया उसको। और हमारे पूर्वज सनातन धर्म की जहां तक अपन बात करते हैं, जो हमने विषय आज रखा है, तो भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति ये बहुत पुरातन है। हजारों लाखों सालों से भगवान राम, शिव, महादेव, कृष्ण भगवान, महादेव या महावीर भगवान या बुद्ध भगवान, हजारों सालों से अपना देश और ये संस्कृति है। तो आपकी दादी अगर देखकर देखेंगे तो वो पेड़ के पौधे को पानी पिला रही है, पीपल के पेड़ को। सबके घर में ऐसा होता है शायद।
दादी नानी अपने पेड़ पीपल के पेड़ को एक लोटा पानी पिलाती है, तो गांव में जितने भी महिलाएं हैं, मान लो एक गांव में 1000 महिलाएं हैं, उस गांव में सभी पीपल के पेड़ को पानी पिला रही है, बड़ के पेड़ को पानी पिला रही है, नीम के पेड़ को पानी पिला रही है। तो क्या था, मतलब 1000 साल पहले, 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले भी अपनी संस्कृति में पर्यावरण को महत्व दिया गया था, परंतु आप और हम जब भी थोड़ा भूल गए यार, इसलिए ये समस्या आ गई। नाइट्रेट है, पोटेशियम सल्फेट है, म्यूरेट ऑफ पोटास है, कीटनाशक जो दवाइयाँ हैं, जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इसमें क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। जैसे उसमें पहले डीडीटी काम में लेते थे मच्छरों को मारने के लिए, बीएचसी काम में लेते थे, हेप्टाक्लोर, क्लोरोडिन, ऐसी जो पेस्टिसाइड्स हैं। ऐसे ही इन पेस्टिसाइड्स का मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड जिसे कहा जाता है। शुरू में हम डीडीटी जब जैसे हरा चारा रिच के ऊपर स्प्रे करते हैं, रिच का जो है वापस दूध देने वाली गाय बैल पशुओं को खिलाते हैं, और ये डीडीटी का एक फैट सोल्यूबल होती है, वसा में घुल जाती है, तो ये दूध में घुल के वापस दूध में आ जाती है, और दूध हम बूढ़ों को पिला रहे हैं, बच्चों को पिला रहे हैं, बीमार व्यक्ति हैं उनको पिला रहे हैं, और ये डीडीटी वापस हमारे फैट बॉडीज में जाके डिपॉजिट होती है। धीरे धीरे जब इतनी डीप डिपॉजिट हो जाती है, तो उसके बाद में डॉक्टर हमें जो भी दवाई प्रिस्क्राइब करता है, चाहे वो खांसी का हो, सर्दी का हो, जुकाम का हो, बुखार की हो, तो उन दवाई को देने से हमारी वो बुखार नहीं उतरता है या वो बीमारी ठीक नहीं होती। ये इसके साइड इफेक्ट्स आते हैं। ये तो मैंने क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एक छोटा ऐसा एग्जाम्पल बताया। ऐसे ही एग्जाम्पल यही, जैसे पुराने में डीडीटी हमने फसलों के ऊपर स्प्रे किया, बरसात आ गई, बरसात में वो घुल करके पानी के साथ नदी में चली गई, नदी से पानी तालाब में चला गया। तालाब में छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, वो तैरते खाते हैं, उसमें बड़े होते हैं जो जू प्लैंकटन कहते हैं उनको, और उनको छोटी मछलियाँ खाती हैं, और अपने छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है, छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है, कहावत भी है, सही भी है, वो खा लेती है, और बड़ी मछली को वापस आदमी खा रहा है। और डीडीटी छिड़काव तो क्या पेड़ पौधों के ऊपर, और घूम फिर के वापस वो मनुष्य के शरीर में आ रहा है। इसको हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड के कहाँ तो छिड़काव किया और आकर के वापस कहाँ डिपॉजिट हुआ। इस तरह से इन पेस्टिसाइड्स में, ये तो मैंने आपको इनके क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताया। ऐसे ही दूसरी जो जैसे कार्बामेट्स हैं, ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स हैं, ऐसे भी और भी जो पेस्टिसाइड्स हैं जो इरिवर्सिबल होता है उसका एक्शन, जैसे डाइमिथोएट, रोगोर को अपन काम में लेते हैं, अभी किसान बंधु इसमें कोई बच्चे होंगे लाते होंगे, मोनोक्रोटोफास है, फॉस्फेमिडोन है, डीडीटी है, ऐसे भी पेस्टिसाइड्स हैं। इनको हम फसलों पे, सब्जियों पे, इन पे स्प्रे करते हैं कीट को मारने के लिए, कुछ बीमारियों के कंट्रोल के लिए। इसके लिए हम पैथोलॉजिकल वो वाली दवाइयाँ भी काम में लेते हैं। ऐसे कार्बामेट्स हैं जिसमें एल्डी कार्बो, कार्बोफ्यूरॉन है। आजकल सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन्स आ गए, जैसे फेनोल्फेट है, साइपरमेथ्रिन है, परमेथ्रिन है। तो ये सारे बहुत ही घातक पेस्टिसाइड्स हैं ये, और इनके स्प्रे से हम सब्जियों पे, फलों पे, अनाज पे करते हैं, और इनके जो रेजिड्यू है, जो इनका थोड़ा बहुत अमाउंट रह जाता है, तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इसका एक हमें टाइम पीरियड रखना पड़ता है। गैप अगर हम दे दें सप्ताह भर का, 3 दिन का, कम से कम 3 दिन का भी अगर हम टाइम दें, जैसे हमें आज हमने सब्जी तोड़ ली, स्प्रे कर दिया, और सब्जी अब जब तोड़ेंगे 3 दिन बाद, तो 72 घंटे बाद अगर हम तोड़ेंगे, और उसके बाद में उसको हम अच्छी प्रकार से धो लें और थोड़ा गर्म पानी से ऐसे उसमें फिर जब बॉईल कर लेंगे, तो उसका हमारे ऊपर इसका हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। तो वेटिंग पीरियड बोलते हैं उसको। वेटिंग पीरियड अगर अभी 1 सप्ताह का हो जाता है तो फिर नहीं होता है। अगर वो कोई हम गेहूं पे, मक्का पे स्प्रे करते हैं और 15-20 दिन बाद, महीने भर बाद हार्वेस्टिंग करते हैं, तो उसका 0 इफेक्ट आ जाता है, फिर पेस्टिसाइड नहीं रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा फलों और सब्जियों में हमें जो खाने को मिल रहा है वो हमारा, और सलाद, जो हरी पत्तियाँ हैं, और सलाद के रूप में हम काम में लेते हैं, और उनको अगर हम अच्छी तरह से साफ करके नहीं धोएं, जैसे खीरा ककड़ी है या टमाटर ही है या हम प्याज खा रहे हैं, तो इनके लिए वो बहुत जरूरी है। इसके लिए प्याज और आलू और ये, क्योंकि ज़मीन में तैयार होते हैं, तो ज़मीन में भी कुछ लोग डालते हैं जिससे कीड़े ना आए, या उदय की बीमारी ना लगे, उदय के कीड़े नहीं लगे, या दूसरे उसमें सफ़ेद लट आती है वो नहीं लगे, तो हम ज़मीन में भी फिर वो उसको सौंप लेता है। इसलिए आलू में तो बीएससी बहुत पहले बंद कर दिया, क्योंकि बीएससी की जो है वो बदबू जो आती है वो मरे हुए चूहे की तरह आती है उसमें,
तो कई बार ऐसे अगर जहाँ BSC डाल दी अगर आपने खेत में, उसमें आलू की फसल हो गई तो आलू में भी ऐसी बदबू आई। कई बार कहते हैं ना कि हम बाजार से ये लाए, इतना सारा हमने इसमें घी का छोंक भी लगाया, तेल का भी लगाया, जीरा भी डाला, लहसुन सब डाली, और उसके बाद भी टेस्ट नहीं आ रहा है उसका। तो ये इस वजह से कई बार हमें पेस्टिसाइड की वजह से उसका टेस्ट बिगड़ जाता है उसमें। तो जैसा कि अभी आप बता रहे थे, इस वजह से हमें चाहे जल है, चाहे जंगल है, ज़मीन है, पहाड़ है, नदियाँ है, पशु पक्षी है, भोजन, जीवन, स्वास्थ्य, इन सब के साथ साथ जो हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को भी बचाना ही है, जैसा अभी आप बता रहे थे। तो मैं आपको बता, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स, इस वजह से कैंसर का खतरा भी बढ़ रहा है। और अगर आपको याद हो तो भटिंडा जगह पंजाब में, और वहाँ से भटिंडा से बीकानेर एक ट्रेन चलती है, उसका नाम तो शायद कुछ 131 है उसका ट्रेन नंबर, लेकिन उसका नाम कैंसर ट्रेन पड़ गया, क्योंकि उसमें हरियाणा और पंजाब के जो लोग बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का, फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, और उस वजह से वहाँ कैंसर के पेशेंट बहुत बढ़ गए। और बीकानेर में कैंसर का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, पैसे नहीं लगते हैं, तो उसके परिजन भी उस ट्रेन में आते हैं और जाते हैं, इलाज करा के वापस जाते हैं। तो उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन। ये आप भयावह स्थिति देख सकते हो कि कितनी पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर की। दूसरा, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, मिसमैनेजमेंट कहते हैं, या दुरुपयोग है पानी का, क्योंकि वहाँ नहरी क्षेत्र से पिलाई होती है। नहरी क्षेत्र पिलाने से जरूरत तो 1 इंच पानी की है, और वहाँ पे 1 फीट पानी भर दिया उसमें, मतलब फीट भरा पानी, क्योंकि नहर में आ रहा है, पानी फ्री में आ रहा है, तो उनको जरूरत तो है इतनी, और भर दिया इतना। तो अब वो क्या है कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, मतलब तो ये जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत सारा DDT, बहुत सारा BSC, बहुत सारा ये प्लास्टिक हमारे बॉडी में जा रहा है। और मेरे पास ऐसी रिपोर्ट है, अभी मैं आपके कहने से बताऊंगा, मेरे पास 50 किताबें हैं, कि आपके बिहेवियर चेंज हो रहे हैं, स्ट्रेस लेवल चेंज हो रहे हैं, आपके DNA में चेंजेज हो रहे हैं, तो आने वाला मतलब लोगों का सेक्स तक चेंज हो रहा है, आदमी महिला के गुण आ गए, महिला में आदमी के गुण आ रहे हैं। इस प्रकार की बहुत ही गंभीर रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो जो भी लोग अपन बैठे हैं, अभी ये बातचीत चालू हुई है और समय अपने पास ज़्यादा नहीं है, ओनली 10 से 12 साल है। मैं तकत सिंह जी साहब से निवेदन करूंगा कि वो हमें अपना अनुभव सुनाएं 5 मिनट। परम श्रद्धेय डॉक्टर उमाशंकर जी ने पर्यावरण के बारे में वास्तव में ये सभी चीजें आपने बताई। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सबको भी, क्योंकि इस चीज का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, आज यहाँ संगोष्ठी हो गई, हमको नीचे तक ले जाना पड़ेगा। छोटे छोटे गांव है, छोटे छोटे जो ग्राम पंचायतें हैं, वहां पर जाकर इस तरीके से अगर लोगों को बीच में अपन जागरूकता पैदा करेंगे तो हमारे पर्यावरण बच पाएगा। लोगों की नहीं बताऊंगा, मैं अपने जीवन की बताऊंगा। वो दिन दूर नहीं है कि दुनिया के 150 शहर डूबते, अब अपन देखे नहीं देखे, लेकिन आने वाली पीढ़ी देखेगी, सही है, देखेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। बंबई आज 100 वर्ष बाद आधा डूब जाएगा, लोगों को लगता नहीं है, लेकिन होगा। जिस ढंग से ग्लेशियर पिघल रहे, उससे निश्चित रूप से समुद्र का लेवल बढ़ेगा, और लेवल बढ़ते ही ये बड़े बड़े शहर डूब जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सन 1975-76 की घटना ही बता देता हूं। मैं बड़ूजा करके रहता था, मेरी बेटी 45 साल की उम्र उसकी, वो हुई तो पहला पंखा 125 रुपये में मैं खरीद के लाया। मतलब उसके पहले पंखे की जरूरत नहीं थी, मैं अपने हाथ से ही खरीद के लाया 125 रुपये का। सन 1975 की बात घटना है, ये कोई पुरानी घटना नहीं, मेरे देखी हुई। और जब विदेश जाते थे, उसके बाद में 90-85 जाता था, तो आश्चर्य होता था, बोले यार यहाँ तो कोई पंखे ही नहीं है, AC नहीं है। अपने यहाँ तो बिना पंखे बिना कूलर, उसमें ऐसे कूलर और पंखे के बिना काम नहीं चलता है।
और आज स्थिति ये हो गई है कि पूरे यूरोप में कहीं भी चले जाओ बिना एसी के कमरे के अंदर रह नहीं सकते। ये 30-40 वर्षों का ही घटनाक्रम है। आने वाली पीढ़ी अपने को कोसे अपना सौभाग्य है कि पिछले वर्षों के अंदर जो भी आंकड़े आ रहे हैं हर साल ऐसे जारी करते रहते हैं, साल 2 साल के अंदर मतलब बड़ी बड़ी महींसें होती थी। पहले तो जहाँ मर्जी है जहाँ खोद डालती, अब तो उदयपुर की चारों ओर पालियां कटती है तो माता भंडार में लगता है जो पाड़ काटा कलेक्टर को कह रहे ये ऐसा कर दिया तो कहीं कहीं कह रहे ये गूगल क्या है, ये बिल्कुल आपको बता रहा हूँ। वो 4 पेट्स कैंपेन चलाया था जिसमें डिस्ट्रॉय मस्कीटो तो वापस वो लाए, उसकी नस्ल बढ़ाई, तब जाके ये संतुलन हुआ। तो हवा जहरीली हो रही है, प्रदूषित हो रही है, पानी प्रदूषित हो रहा है, टेम्परेचर ग्लेशियर जिस ढंग से खत्म हो रहे हैं, आने वाली पीढ़ी तो कई शहर डूब जाएंगे। पानी की वो जैसे कह रहे हैं कि पहले भविष्यवाणी की कि अगला युद्ध तो पानी के लिए होगा, पानी होगा ही नहीं, युद्ध तो होना ही है। तो इन और जो सम्मान दिया उसके लिए सर्वप्रथम तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आप सभी से एक ही निवेदन करना चाहूँगा, इस संगोष्ठी पे अपन ने बहुत कुछ चर्चा करी, बहुत कुछ सुना, सीखने को भी मिला, पुरानी चीज़ें भी पुनः ताज़ा हुई और बहुत सारी जानकारी हमें आज मिली है। किंतु मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो गोवर्धन सागर के सामने एक बसंत विहार कॉलोनी है जिसमें हम लोग रहते हैं, एक छोटी कॉलोनी है, किंतु उसके हमारे संरक्षक विष्णु जी सुवारका हैं और मैं वर्तमान में उसका अध्यक्ष भी हूँ और हमारी पूरी कमेटी है। उस कमेटी के माध्यम से और विष्णु जी के पूर्ण सहयोग से आप वहाँ कभी पधारें तो देखें कि जिस हिसाब से वहाँ जो पेड़ लगा रखे हैं और जो पर्यावरण को संरक्षित किया है, मतलब सिटी से उस कॉलोनी का हमारा 2 डिग्री का टेम्परेचर का आप देखिए बहुत फर्क पड़ता है। अगर सिटी में 40 डिग्री है तो हमारे 38 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, एक सुकून मिलता है। और जो भी व्यक्ति बाहर से आता है वो एक ही बात कहता है कि भाई साहब उदयपुर में ऐसी कॉलोनी हमने नहीं देखी। शहर में आप ये सोच के 5-7 किलोमीटर में प्लॉट लेते हैं कि 5 साल बाद इसकी वैल्यू 4 गुनी हो जाएगी, आप दिमाग से निकाल दें। मैं निवेदन करता हूं कि शहर से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर निकल के और 1 बीघा जमीन ले लें। आप उस 1 बीघा जमीन में आपकी जितनी सब्जी है दैनिक उपभोगी वो आराम से आएगी, आपके आराम से रहते हैं। ओम जी पैसा आ रहा है कल परसों, आप सोच नहीं सकते मेरे घर पे आज भी कूलर तक नहीं है, जबकि अभी टेम्परेचर 40 डिग्री का है। शहर की संकीर्ण सोच अपनी सबकी। मेरा सेक्टर 3 में मकान है, यहाँ पे भी सेक्टर 3 में भी मेरे कभी कूलर की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने सेट बैग चारों तरफ छोड़ रखा है। इतने प्लांट्स लगा रखे हैं कि मेरी गेट पे खड़े रह के आपको मेरा मकान नहीं दिखता है। आज भी कूलर नहीं है सेक्टर 3 में भी। तो मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि अपन खुद को सोचना पड़ेगा और खुद को करना पड़ेगा। मैं 40 साल से शहर में रह रहा हूं। मैंने 10 साल पहले मेरे सारे मित्रों को कह दिया कि मैं अब गांव जाऊंगा। कि क्यों? मैंने कहा ये जो छोटी सी व्यवस्था है इसको बड़ी करूंगा। उन्होंने मेरी मजाक समझी। आज मैंने गांव जाके जो पेड़ पौधे लगाए हैं, मेरे यहाँ आपको पूरे साल नेचुरल फ्रूट्स मिलेंगे पूरे साल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ खाली आम मिल जाएंगे, अनार मिल जाएंगे या चीकू मिल जाएंगे। उससे फायदा यह है कि आप जो जहर खा रहे हैं आप अपने परिवार को तो बचा ही सकते हैं। पूरी दुनिया का अपन ठेका नहीं लें, एक एक अपन अपने परिवार को बचाएंगे तो अपने आप पूरी दुनिया बच जाएगी। पेड़ सांस रहने दो, झील झरनों में सांस रहने दो। वृक्ष होते हैं आभूषण जंगल के, वृक्ष होते हैं आभूषण जंगल के, छीनो मत ये लिबास रहने दो।
उनका ये मेकअप, ड्रेस, सब कुछ वही है। वृक्ष होते हैं चिड़िया का घोंसला, वृक्ष होते हैं चिड़िया का घोंसला, तोड़ो मत ये लिबास रहने दो। पेड़ पौधे होते हैं चिराग वनों के, पेड़ पौधे होते हैं चिराग वन, उनमें बाकी उजास रहने दो। इस विलक्षण विद्या है, वन विलक्षण विद्या है, कुदरत की, भगवान की, प्रकृति की। इस अमानत को खास रहने दो, इस अमानत को खास रहने दो। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा, क्योंकि सब विद्वानों ने अपनी बात को कहा, मेरा ये निवेदन है कि विकास जो है वो एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन विकास जो है वो विनाश के रिजल्ट के आधार पर विकास नहीं होना चाहिए। वर्तमान में हम जो देख रहे हैं उसका पूरी संगोष्ठी का अगर लबोलुबाब देखें तो ये निश्चित रूप से निकल के आएगा कि चाहे वो सड़कों की बात करें, कितने हजारों पेड़ इन सड़कों के नाम पे काटे गए और उसके रिप्लेसमेंट में कितने पेड़ उगे, ये हम सब जानते हैं। हम झीलों की नगरी में रहते हैं, झीलों का बहुत अच्छे से पानी का महत्व समझते हैं, लेकिन वर्तमान में हमारे झीलों की क्या स्थिति ये हम सब जानते हैं, रोज अखबार में पढ़ रहे हैं। हम पहाड़ों के बीच में रहते हैं, पहाड़ी नगरी में रहते हैं, लेकिन वर्तमान में हमारी पहाड़ियां किस बेतरतीब तरीके से काटी जा रही है और उन पहाड़ियों का किस प्रकार से विनाश हो रहा है ये हम सबको पता है। किस प्रकार से वनों को काटा जा रहा है, रोज पैंथर सड़क पे आ गया, रोज पैंथर किसी न किसी कॉलोनी के अंदर आ गया। जयपुर के जो बिल्कुल पोश इलाके हैं जहां पर जयपुर का हार्ट है वहां तक पैंथर आ गया। हमारे बेड़वास में और आसपास तो सब जगह आते ही है, हम सब लोग अखबार में पढ़ते हैं। इन सब विषयों को चिंतन करने की हमको आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थ मन से जो है वो स्वार्थी है। इस बात का एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं कि हम लोग, मेरा ये मानना है कि इस संगोष्ठी का सफल होना तब सार्थक होगा, तब अच्छा रहेगा, तब सब लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, हम सब लोगों के परिवार में 4 से 5 लोगों का परिवार हर जने का होता है। ऐसा संकल्प लेवें कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में 5 बर्थडे पर ईयर आते हैं, पर ईयर 5 बर्थडे आते हैं, और एक आदमी का मिनिमम 60 साल का जीवन भी माने। आज से ही चालू करें, मान लो 25 साल 30 साल का जीवन रह गया, कोई बात नहीं, आज से हम चालू करें। जिस जगह जहां पर भी प्रयास हो, जहां पर भी हमको, जब हमारा शुभ अवसर हो परिवार में, जब अच्छा हमारा बर्थडे का कार्यक्रम हो, कोई मैरिज एनिवर्सरी का प्रोग्राम हो, घर में कोई सगाई हो, घर में कोई शादी हो, कोई शुभ अवसर हो, तो निश्चित रूप से एक पेड़ को मैं लगाऊंगा। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।